आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा या नहीं देखा तो आगे एग्जाम में देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं थ्री सर्कल्स इन अ स्क्वायर। यहाँ पर एक स्क्वायर होता है, उसमें दो क्वाड्रेंट बने होते हैं और इन क्वाड्रेंट के साथ हमें तीन सर्कल दिए जाते हैं अलग अलग टाइप के, मतलब एक छोटा, एक उससे बड़ा और एक सबसे बड़ा। हमें इन तीनों सर्किल की रेडियस निकालनी है, वो भी इस स्क्वायर की अगर साइड ए है तो उसकी टर्म में निकालनी है हमें तीनों की रेडियस। देखो, इसका हमें फॉर्मूला भी होता है, इसको हम रेशियो से भी निकालते हैं और इसका प्रूफ भी है। मैं आपको तीनों चीजें बताऊंगा और तीन सर्कल में से मैं एक का प्रूफ आपको बताऊंगा। बाकी दो के सिमिलर रहेंगे या उससे थोड़े से डिफरेंट रहेंगे, वो आप भी निकाल सकते हैं। सबसे पहला, जो सबसे छोटा सर्कल होता है, ये सबसे छोटा सर्कल, इसकी जो रेडियस होगी, देखो याद करने का तरीका क्या होगा। सबसे छोटे के लिए याद करना है। पहली बात, हम देखो यहाँ पर सीक्वेंस नहीं बिगाड़ेंगे कभी इसका। मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे टीचर इनका सीक्वेंस बिगाड़ देते हैं, मतलब छोटे वाले को R3 नाम दे दिया, बड़े वाले को R2 नाम दे दिया, बीच वाले को R3 नाम दे दिया। ऐसा नहीं कर रहा, हम सीक्वेंस चलेंगे। छोटे वाले को R1 नाम दे देंगे, उसकी रेडियस को, इसको R2 और सबसे बड़े वाले को R3। ये हमने R3 नाम दे दिया। बिल्कुल सीक्वेंस चलेंगे ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। सबसे छोटे वाले की रेडियस निकालने का जो तरीका है, R1। देखो, ये बात तो पक्की है कि भाई भाई ए से छोटी इसकी रेडियस होगी। भाई ए बहुत बड़ा है और जो R1 है बहुत छोटा है, तो ए से तो छोटा होगा भाई, मतलब ए के हमें कुछ पार्ट करने पड़ेंगे। यहां पर हमें ए के कुछ पार्ट करने पड़ेंगे। अब देखो, स्क्वायर की साइड कितनी होती है? चार। चार का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा? 16। तो ये इसका याद करने का तरीका है कि जो R1 होता है वो a अपॉन 16 होता है। R1 कितना होता है? R1 होता है a अपॉन 16। ये पहली पहली ट्रिक है याद करने की। जो R2 होता है, देखो R2 के बाद आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ये ये आपको किस डिजिट, किस अंक जैसा लग रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये मुझे सिक्स जैसा लग रहा है, छह बन रहा है पूरा ये। तो अगर ये सिक्स जैसा बन रहा है तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन सिक्स। ये तरीका है। अब जो R3 है, मतलब सबसे बड़े सर्किल की रेडियस R3, इसका तरीका क्या है भाई? इसका तरीका ये है कि कितने सर्किल हैं? तीन सर्किल हैं तो तीन लिख दो यहां पर। भाई ए भी लिख दो साथ में। अब देखो ये कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये 8 बन रहा है, ये मिलकर क्या बन रहा है? 8 बन रहा है, तो अपॉन में 8। ये R3 का तरीका है, ये याद रखने का। तो आई होप अगर आप इस डायग्राम को जैसा मैंने बताया वैसा याद रखेंगे तो इनकी रेडियस आप कभी नहीं भूलेंगे। देखो, इसको पहले मैं भी करता था, मैं भी बार बार कंफ्यूज हो जाता, बार बार निकालनी पड़ती थी इनकी रेडियस क्या होगी। लेकिन आप जैसा मैंने बताया कि भाई इसको आप कैसे याद रखेंगे कि सर्किल में फोर साइड होती हैं, फोर का स्क्वायर 16, तो हमें एक 16 पार्ट करने हैं। सेकंड सर्किल को कैसे याद रखेंगे? आप ऐसा सिक्स बनाएंगे तो सिक्स ए अपॉन सिक्स हो जाएगा। थर्ड वाली सर्किल, सबसे बड़ी सर्किल कैसे याद रखेंगे? भाई ये तीन सर्किल है तो तीन थ्री ए लिख दिया, और ये कितना बन रहा है? ये मिला के 8 बन रहा है, आप बोलेंगे तो ये 3 अपॉन 8 इस प्रकार से हुआ। इनका जो रेशियो होगा क्या होगा? R1 रेशियो R2 रेशियो R3। देखो आप चाहे तो यहां से भी रेशियो निकाल सकते हैं भाई, कि अगर a अपॉन 16 कर दें, रेशियो a अपॉन 6 रेशियो 3a अपॉन 8, यहां से भी निकाल सकते हैं। हालांकि याद करना ये बहुत आसान होता है। 3 8 18, कितना? 3 8 18, 3 8 18, ये इनका रेशियो होता है। याद करना बहुत आसान है। अगर निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं इसको अपन। भाई यहां से मैं रेशियो निकालना है, ए तो पहले कैंसिल आउट हो गया। अब हमें 16 6 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये कितना होगा? 48। ये कितना हो जाएगा? 48 एलसीएम। तो इससे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 48 16 को थ्री टाइम्स कैंसिल आउट करेगा, 6 48 को 8 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा, 8 46 को कितने टाइम कैंसिल आउट करेगा? 8, सॉरी ये अपना, सॉरी ये करेगा 8 अपना, 8 8 6 या 48 और 6 3 या 18, ये हो जाएगा। ये इस प्रकार से हमारा निकल आएगा। इसका रेशियो देखो सेम आ गया। तो ये इनकी ट्रिक याद करने की है। आई होप आपको ये वैल्यूज याद हो गई होंगी। आप इसको एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, आपको आराम से याद हो जाएगी। अब मेन बात आती है इसके प्रूफ की, कि भाई इसका प्रूफ आपको बहुत ही कम जगह में मिलेगा।
मैं इसका प्रूफ क्योंकि थोड़ा लेंदी होता है या थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए बहुत ही कम टीचर इसको कराते हैं। मैं आपको एक जितना आसान तरीके से हो सकेगा उतने आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा इसका प्रूफ। देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है हमें, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं पहले। देखो सबसे पहली बात, अगर दो सर्किल इंटरनली टच करते हैं तो उनके सेंटर्स और ये टचिंग पॉइंट कोलिनियर होते हैं, मतलब एक ही लाइन में होते हैं। अब जो ये चीज आपको दिख रही है, ये क्वाड्रेंट है, मतलब ये सर्कल का ही पार्ट है। अब ये अगर सर्कल का पार्ट है तो इसका सेंटर यहां पर होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट है 90 डिग्री पर, यहां पर इसका सेंटर हो जाएगा। ये इसका सेंटर है, ये वाला इस सर्कल का सेंटर है, और ये टचिंग पॉइंट है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, मतलब सेम लाइन में आ जाएंगे। तो ये मैंने कर दिया, इसको सेम लाइन में कर देते हैं, ये कर दिया। अब ये सेम लाइन में है, यहां से ये भाई 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। अब अगर ये ए है, सॉरी ये पूरी ए है, तो ये कितनी हो जाएगी, A/2 हो जाएगी भाई, जस्ट हाफ होगी, तो सिमेट्रिक फिगर है बिल्कुल। ये A/2 है, ये R3 है, तो ये कितनी होगी ये बताइए आप। ये A/2 है, ये R3 है, तो अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा √A/2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आ गई, A/2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट स्क्वायर है, प्लस R3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। भाई इसकी वैल्यू क्या होगी इसकी, तो आप बोलेंगे सर ये तो R3 ही है, तो ये रेडियस ही तो है, तो ये R3 आ गई। अब ये बताओ, अगर ये पूरी साइड A है तो ये पूरी साइड भी A होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये तो भाई रेडियस है, इसको अगर कैसे भी घुमा ले हम तो ये तो रेडियस ही है। तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, मतलब इन दोनों का सम क्या होगा भाई, ये इन दोनों का सम एक इक्वल आएगा। तो हम यहां फिर से लिख देते हैं अंडर रूट, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो A/A² हो जाएगा, A² प्लस R3 का स्क्वायर प्लस ये R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब हम R3 को उस तरफ पहुंचा देते हैं ताकि स्क्वायर करने में आसानी हो जाए हमें। ये हो जाएगा A² प्लस R3 इज इक्वल टू A-R3 हो जाएगा ये। आप बोलेगे हाँ सर। अब हम अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो यहां स्क्वायर हो जाएगा, यहां स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा A² प्लस R3, यहां पर R3 का स्क्वायर है, सॉरी ये R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर लग जाएगी भाई A² का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा A² प्लस B² मतलब R3 का स्क्वायर माइनस 2AB, B मतलब R3, ये R3 से R3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, इसको राइट साइड में लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2AR3 इज इक्वल टू, देखो A² यहां पर क्या है भाई A² है, माइनस क्या हो जाएगा A²/4, A²/4, तो अगर 1 में से 1/4 माइनस होता है तो क्या बचेगा 3/4, तो यहां से देखो 1 में से 1/4 माइनस और 3/4, तो ये हो जाएगा हमारा 3A²/4, ये हो गया। अब एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 को डिवाइड में पहुंचा देंगे तो R3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3A और 4 2 जा 8, ये हो गया। तो आगे ना वही चीज निकल के, तो इस प्रकार से आप चाहो तो इसका प्रूफ भी समझ सकते हो, प्रोसीजर क्या होता है, ये कैसे बने फॉर्मूले, क्योंकि भाई सिर्फ याद करना ही सब कुछ नहीं होता, हमें पता भी होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे बनती है, कैसे उन्होंने फॉर्मूले ड्राइव किए। कभी क्योंकि बाई चांस चलो मान के चलो 1% चांस अगर आप भूल भी गए तो बेसिक से तो कर पाएंगे, कम से कम एक तो चांस रहेगा आपका एग्जाम मतलब उस क्वेश्चन को क्रैक करने का। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इनकी ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको अगर थोड़ा भूल गए तो आप फिर से इसको रिवाइज करिए और कंफर्म करके रखिए कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ सकता है। तो आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और कंसेप्ट जानने हो ऐसे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।